वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला के ज़मान में होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी, क्रिस्पी सी और मज़े से भरपूर फ़िश फ्राई, बहुत ही सादा और बहुत ही आसान तरीके के साथ। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है। जो मसाले आज जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ, हो सकता है वो दोनों चीज़ें आपके घर में मौजूद हों, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन न लें कि पता नहीं वो दो चीज़ें कौन सी होगी। तो व्यूवर्स, बहुत ही आसान, बहुत ही सादा और बहुत ही लजीज किस्म की ये वाली जो रेसिपी है आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और फिर बताना है कि आपकी ये वाली फ़िश फ्राई की रेसिपी कैसी बनी थी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फ़िश ले लेनी है जितनी आपने बनानी है, उस हिसाब से आपने लेने हैं जी लेमन। मैंने तकरीबन 1 पाव लेमन लिए हैं और ये फ़िश वाला मसाला लिया है, फ़िश फ्राई वाला मसाला लिया है मैंने 5 से 6 चम्मच, यानी कि बड़ा चम्मच नहीं होता, टेबल स्पून, वो 5 से 6 आपने लेने हैं। और आपने करना क्या है, आपने एक एक जो है लेमन्स को पहले आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। फिर आपने एक एक पीस लेके उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा फ़िश फ्राई वाला मसाला और साथ साथ थोड़ा सा लेमन आपने उसके ऊपर निचोड़ते जाना है। बहुत ज़्यादा आपने मसलना नहीं है, बस ऐसे 1 बाय 1 फ़िश का पीस लें और उसके ऊपर ऐसे लगाते जाएं। आप ना बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस बहुत ही आसान और बहुत ही सादा सा ये तरीका है फ़िश फ्राई करने का। यकीन जानिए आपकी फ़िश फ्राई बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और आप लोग ये वाली रेसिपी बार बार ट्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले लगा लगा के अगर थक चुके हैं आप ये वाली रेसिपी जो है ट्राई करें, आप इससे बिल्कुल भी मायूस नहीं होंगे। तो आपने ऐसे सारे फ़िश के पीसेस को मसाला और लेमन लगा देना है। अगर आपको ज़्यादा खटास चाहिए तो लेमन आप ज़्यादा कर लें। दूसरी तरफ आपने लेना है जी, आपने कढ़ाई लेनी है। एक बात याद रखिएगा कि फ़िश को मसाला लगाने के बाद आपने तकरीबन 30 से 45 मिनट के लिए छोड़ देना है, यानी कि रेस्ट देनी है, ताकि सारा मसाला जो है वो अंदर तक रच जाए और उसमें से फीकापन ना आए। तो आपने जैसे ही आपका कुकिंग ऑयल फुल गर्म हो जाएगा, आपने उसमें 1 बाय 1 पीस करके डालते जाना है और अपने फ़िश को फ्राई कर लेना है। फ़िश को फ्राई करने में ज़रा भी जल्दी नहीं मचानी, बहुत ही सुकून से, बहुत ही आराम से आपने फ़िश फ्राई करनी है। ये नहीं हो कि अन्नेवार डाली जाए और निकाली जाए, नहीं, बहुत ही तो हम्मत से, सब्र से आपने एक एक पीस को उलट पलट के उनकी साइज़ चेंज करके उनको अच्छे से प्रेस करके उनका पानी अच्छे से अंदर तक खुश्क करना है, ताकि हमारी जो फ़िश है वो अंदर से भी बिल्कुल पक जाए और इसमें से पानी पानी सा फील ना हो। तो ऐसे आपने इसको प्रेस करते जाना है जिस चीज़ से भी आप फ्राई कर रहे हो। अगर आपके पास वो चिमटा है जिसके साथ हम रोटियां बनाते हैं, अगर वो है तो आप उसके साथ भी कीजिएगा, तो आपका जो फ़िश के अंदर से जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो व्यूअर्स, ऐसे आपने सब्र और तहम्मुल से अपनी फ़िश जो है फ्राई करनी है। बहुत ज़्यादा जल्दी या अन्नेवार नहीं आपने काम करना, बहुत ही सुकून से काम करना है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही क्रिस्पी भी। हमने कुछ लगाया भी नहीं ऊपर कि इसको क्रिस्पी आए इसमें, लेके ये देखें फिर भी क्रिस्पी बन गई ना, लेमन से और एक फ़िश मसाले से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली जो रेसिपी है पसंद आएगी, अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो व्यूवर्स, आपने ये रेसिपी, आप इंशाल्लाह, सर्दियाँ आ रही हैं, फ़िश का सीज़न चल जाना है, बल्कि चल चुका है, तो आपने ये वाली जो है रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।